तलवार से चीटी मारने के लिए बात समझ में आ रही कि जाको विधिदा ऋण दुख दे ताकि मति पही ले हर ले। जिसका परिणाम ना दुख दे, जैसे तुम्हारे कर्म होंगे वैसे बुद्धि। हिरण्यकश्यप की बुद्धि बिगड़ गई क्योंकि पाप कर रहा था। उसने चींटी को तलवार से मारने जैसे खंभे में फाड़ा, मारा तलवार कबर का गड़ानो फफर फड़फड़ानो नुशे नरसिंह रूप नाहर है वो नरसिंह भगवान की। जैसे नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ, आंख फर फर हो रही थी, जीभ लप लप हो रही थी। भगवान दौड़े और दौड़ करके हिरण्यकश्यप को उठा लिया, ले जाकर के देहरी पर बैठ गए और कहा बोल तेरे वचन पूरे हो गए। हिरण्यकश्यप ने कहा हमें तो याद ही ना, हमने कहा मांगो। भगवान ने कहा अरे जो कर्जा देता है वो याद रखता है और जो कर्जा ले जाता है वो, बोलो, कर्जा ले जाने वाला तो भूल जाता है। हम कौन तारीख को लाए थे, लेकिन जो देता है वो याद रखता। फलानी तारीख को फलाना दिन था, इतने समय दरवाजे पाए रहा, यूं शब्द कहीं ना आए, दादा बन जरूरी काम है, 500 रुपया दे दरवाजा ना ही आए। बोलो, देने वाला तो याद रखता है लेकिन लेने वाला भूल जाता है। भगवान ने कहा सुन, तूने मांगा था न मैं ऊपर में मरूं, न मैं नीचे मरूं, न घर के अंदर मरूं, देख बड़ी अंदर पाए बाहर का तुम्हें मांगा था, न मैं किसी नर से बनूं, ऊपर देख नीचे नर, ऊपर और सिंह। कला अगर मालूम होता कि आप ज्वाइंट बन के आओगे तो ये भी मांग लेते कि ज्वाइंट से तुम्हारे। भगवान ने कहा मूर्ख, तेरे लिए मैंने तेरा रूप बनाया। कहा तुमने मांगा था न दिन में मरे न रात में मरे, तुमने मांगा था, सब वचन पूरे हो गए तेरे। हिरण्यकश्यप ने कहा छोड़ो हमें छोड़ो। भगवान ने कहा क्यों? कहा छोड़ो तो। भगवान ने कहा बताओ तो किधर? कहा हमने मांगा था 12 महीनों में ना मरे। अच्छा, भगवान ने कहा अरे मूर्ख, तेरे लिए मैंने मलमास मांस बनाया है। हर तीसरे साल मलमास मांस, इस सावन के बाद अगला सावन जो आएगा वो मलमास है। अब की सावन नहीं है, इसके आगे वाला सावन, क्योंकि हम लोग 3 साल के मलमास को पकड़े रहते। बहुत कथाएं ऐसी थी मलमासन होती है। कहा मैंने तेरे लिए मलमास मांस बनाया, तू मरने के लिए तैयार होगा। ए भैया, जब हम कहें नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया, आप लोग ताली बजा देना, ठीक है? जब हम कहेंगे तब, अब ना आप लोग जल्दी इधर से भगवान जी देख रहे, इधर से भगवान जी देख रहे, इधर से जगन्नाथ भगवान देख रहे, नहीं बजाया, अगले जन्म में हैगा टोटे तो दोष हमारा नहीं देना, ठीक है? बोल गोविंद भगवान की। आज हिरण्यकश्यप ने कहा छोड़ दो। भगवान ने कहा तो तेरा अंत आ गया है। भगवान ने दोनों हाथों के नाखूनों को पेट में घुसेड़ा और पेट फाड़ दिया। बोलो गोविंद भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय। हिरण्यकश्यप का अंत हुआ। प्रहलाद जी महाराज राजा बने हैं। प्रहलाद जी जब राजा बने तो सबसे पहले उन्होंने गृहस्थों को ज्ञान दिया। किसको दिया? गृहस्थ को। गृहस्थ को कैसे रहना चाहिए ये भागवत महापुराण सिखाती है। हर गृहस्थ को 3 रोटी जरूर निकालना चाहिए। क्या निकालना चाहिए? 3 रोटी। और बिना भगवान का भोग लगाए भोजन करना नहीं चाहिए। जो बना हो आपकी थाली जब आ जाए तो थाली में हाथ जोड़ो और भगवान को प्रार्थना करो, गोविंद
मेरा मुझको कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। मेरा मुझको कुछ नहीं, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत है। कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागत है। ए भैया याद कर लो, भोजन की नहीं, जब शाम को लेट हो तब भी भगवान से ही प्रार्थना कर लो, गोविंद हमारा कुछ नहीं है, चौकीदार आप हो, मकान आपका है, मालिक आप हो, हम तो कुछ है ही नहीं। अच्छा बोलो, रात को सो जाते हैं पता रहता है। बहुत लोग ऐसे होंगे जो डबल बेड पर सोते होंगे, बहुत लोग ऐसे होंगे, यहाँ भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो जमीन में बोलो, लेकिन जब नींद आ गई सो गए, पता ही नहीं चला कि हम कहाँ सोए। बोलो, एक बात याद है, एक बाबा जी थे, बाबा जी, वो बाबा जी घूम रहे थे, तब तक एक मकान देखा, मकान में बाहर बरामदा था, बाबा जी ने बरामदे में अपना आसन लगा दिया। सेठ आया, ए बाबा ये कोई सराय है क्या, लेट गए जहां बिछा करके। सेठ जी ने कहा ये सराय नहीं है, चलो उठो। बाबा जी ने कहा रात काटनी है, सुबह चला जाऊंगा। सेठ ने कहा बाबा बड़े मच्छर हैं। बाबा जी ने कहा अगर इस शरीर का खून उनके काम आ जाए वो भी ठीक है, रात गुजारनी है, सुबह चला जाऊंगा। बाबा जी लेट गए। सुबह 6 बजे बाबा जी अपना सब बिस्तर समेट रहे थे, सेठ बाहर निकला, बाबा कैसी नींद रही। बाबा जी ने कहा सेठ कुछ नींद तो तेरे जैसी थी, कुछ नींद तो तेरे जैसी थी और कुछ नींद तेरे से अच्छी थी। सोचने का मतलब हमसे अच्छी नींद कैसे थी। मैं एसी में सोया, मैं डबल बेड पर सोया, मच्छरदानी लगा के सोया, तू मच्छरों से प्राण खवाया। सेठ ने कहा, जैसे इतना कहा, बाबा जी ने कहा सेठ जितनी देर तू सोया और जितनी देर मैं सोया, बोलो एक जैसी नींद है ना। कहाँ सोए पता नहीं है, लेकिन जब तू सो रहा था और हम भजन कर रहे थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मैं भजन कर रहा था और आप सो रहे थे। वो रात तो मेरी अच्छी गई जिस रात में मैं भजन कर रहा था। बात समझ में आई। कुछ रात के पिछले घंटों में, मैं नहीं कह रहा, संतों ने कहा कि कुछ रात के पिछले घंटों में अमृत की वर्षा होती है। ए भैया, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। जो जगता है वो पाता है और जो सोता है, बोलो हमारे बुजुर्ग, अब तो नहीं चलता यहाँ, जब बैल होते थे तब गोई कितने बजे बच जाते थे, बैल भैंसा 4 बजे। अब तो फैशन बदल गया, तब बैल या भैंसा लेके जाते थे बूढ़े लोग और भजन करते चले जाते थे। रात का
नाम लेते हुए खेत जोता करते थे और संत भी वही कहते हैं कि काम करते रहो नाम जपते रहो, काम करते रहो बात समझ में आई? क्या करना है? जहां रहे जैसे रहे भगवान का नाम लेना है। ए भैया जहां रहे जैसे रहे जिस जगह रहे चलते रहो बैठे रहो चाहे लेटे ही रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण झाड़ू लगाए रहे हैं। बोलो राधा राधा गोविंद गोविंद राम जो भी अच्छा लग जाए ये भी झाड़ू लगाते रहो और राम नाम गाते रहो। है ना? बात समझ में आ गई ना? राम राम करना चाहिए। भैया गृहस्थ धर्म बताया, संन्यास धर्म बताया, वानप्रस्थ धर्म बताया। सभी धर्मों को बता करके आज प्रहलाद के पुत्र का नाम विरोचन हुआ, विरोचन के पुत्र का नाम बलि। आगे के अध्याय में जो है भगवान बावन की चरित्र आता है, बलि बावन चरित्र आता है। 3 घंटे में कितनी कथा सुनाई जाएगी क्योंकि घड़ी में 9:15 हो गया। मैं क्या करूं? आगे के अध्याय की ओर बढ़ते हैं। आगे के अध्याय में चलो भगवान के जन्म की ओर, क्योंकि जिनके आने की तैयारी है उन्हीं की कथा की ओर चलेंगे। आओ बड़े भाव से बड़े मस्ती से भगवान की कथा की ओर चलें। बड़े प्रेम से 2 बार भगवान का नाम लेंगे और फिर कथा की ओर बढ़ेंगे। सभी लोग बड़े भाव से भगवान का नाम लेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय
उसमें राम जी का वर्णन आता है। जैसे रामचरितमानस में कृष्ण जी की कथा 2-3 चौपाई में है। रामचरितमानस में भी कृष्ण कथा है। जब ये रघुवंश कृष्ण अवतारा हुई है हर महामहिभारा, कृष्ण कन्हैया हुई है पति तोरा, वचन अन्न था होए न मोरा। 2-3 चौपाई में कृष्ण जी की कथा है। ऐसे भागवत में भी राम जी की कथा खट्टांगो दीर्घ बाहुश्चा रघुपति सभा खट्टांग के दीर्घ बाहु। आज क्या हमारा दशरथ गया, 4 पुत्रों ने जन्म लिया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। यहाँ पर भैया रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा ने केवल लिख दिया दुई शुद्ध समभरातन केले, लेकिन भागवत जी में नाम लिखा है अंगराज चित्रकेतुश्च लक्ष्मणात्मज। अंगद और चित्रकेतु नाम के 2 बेटा लखन लाल जी के हुए। सुबाहु सुतसेन शत्रुघ्न से बबूतु। सुबाहु और सुतसेन नाम के 2 बेटा शत्रुघ्न जी के हुए। तच्छल पुष्कर इत्यानाम भरतस्य महीपते। तच्छल और पुष्कर नाम के 2 बेटा भरत जी के हुए। लव कुश की क्या तो तेज चक्रे क्रियामणे। लव कुश नाम के 2 बेटा राम जी के हुए। और राज लव को नहीं मिला, राज कुश को मिला। कुश के अतिथि हुए, अतिथि के निषभ हुए, निषभ के कतवान हुए, कतवान के विवस्वान हुए, विवस्वान के देवबंद हुए, देवबंद के आत्मबंद हुए। इस प्रकार से सूर्यवंश वर्णन चलता है। इधर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा, परीक्षित भूख लगी हो तो कुछ खा लो, चौथा दिन है ना। भूख लगी हो तो भोजन कर लो, प्यास लगी हो तो पानी पी लो। राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु अब भूख और प्यास, जैसे आप लोगों से कहा जाए 10 मिनट की इंट्रो कर लिया, चाय पी लो और गहने जी कथा सुनाओ। चाय तो रोज मिलेगी, चाय तो घर में भी मिल जाएगी, बोलो बोलो, लेकिन कथा नहीं मिलेगी। कथा सुनाओ। वही बात तो यहाँ पर राजा परीक्षित ने कहा, प्रभो कथितो वंश विस्तार भवतां सोमशूलया राज्ञां च भय वंशानां चरितम परमाद्भुतम्। अब आप उस अद्भुत चरित्र को सुनाइए, जो अद्भुत चरित्र मेरे बाबा अर्जुन की, बाबा धर्मराज की विजय कराया, जिन भगवान ने मेरी दादी की लाज रखी। ए भैया, भगवान ने कैसे लाज रखी? दुशासन खींच रहा था, भगवान पहुंच गए, द्रौपदी का क्रोध अपार हो गया। द्रौपदी ने कहा, अब आए हो, अब आए हो, और वो भी खाली हाथ आए हो। अब आए और खाली हाथ। भगवान ने कहा, बहन ये तेरा भाई आया है, द्वारिका बेचब कुबेर के हाथ, ताकि मैं साड़ी की काठ मंगवे। कहा, जितने लेकर के आया हूं ये घट जाएंगी तो मैं द्वारिका बेच दूंगा तुम्हारे लिए। और कहा, तो ना हारे दुशासन, तो 16,108 रानियों के वस्त्रों को ले आऊंगा। कहा, तो ना हारे दुशासन, राधा के कपड़े ले आऊंगा। कहा, ना हारे दुशासन। क्या बात कहा गोविंद ने? गोविंद ने कहा, बहन कि छोड़ पीताम्बर डाक बलाज तेरे बदियाज दिगंबर हुई मैं। बहन, मैं तुम्हारे लिए नंगा हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हें नंगा होने, बोलो बोलो,
गोविंद की महिमा है, ये गोविंद का स्वभाव का छोर पीताम्बर ढाक लाज तही बदे आज दिगंबर हुई मैं। बहन मैं दिगंबर हो जाऊंगा, मैं नंगा हो जाऊंगा, लेकिन बहन को लाज लुटने नहीं दूंगा। ये बहन सुन, जैसे नक्षत्र नमा पहले पुनर्वसु बाधिक आवती है अदरा, ऐसे बहनी तुम पहले बाद में बहनी हमारी सुभद्रा। पहले बहन तुम हो, बाद में मेरी सुभद्रा बहन है। परीक्षित कहते हैं उन भगवान की कथा सुनाओ जिन भगवान ने मेरे पापा को लाचाग्रह से बचाया, जिन भगवान ने मेरे दादी की लाज बचाई। अरे उन भगवान की कथा सुनाओ जिन भगवान ने मेरी गर्भ में रक्षा किया है, उनकी कथा सुनाओ। मैं उनकी कथा सुनना चाहता हूँ। हम भी उसी कथा की ओर चल रहे हैं। सुखदेव जी कहते राजा, जिस समय की घटना है, जिस समय की कथा है, उस समय की ब्याज वाली करे। राजधानी तथा साभूत सर्वयादव भूभुजा मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। जिस समय की घटना है, जिस समय की कथा है, उस समय की राजधानी का नाम मथुरापुरी था। इसमें राजधानी कहाँ है? उत्तर प्रदेश की लखनऊ, भारत की दिल्ली। ठीक है, उस समय भारत की राजधानी मथुरा थी। फिर इंद्रप्रस्थ हुई, हस्तिनापुर हुई, राजधानी बदलती गई। हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ मैंने दिल्ली ही रही, नाम चेंज हो गया। हस्तिनापुर हुई। जिस समय की घटना है उस समय की राजधानी का नाम था मथुरापुरी। जैसे यहां कथा हो रही है, मैं तो धन्यवाद दूंगा। ए भैया, शहरों में जब कथा होती है बड़े मोटे मोटे गड्ढे डाले जाते हैं, बड़ी बढ़िया व्यवस्था दी जाती है। आप लोग जमीन में बैठ के कथा सुन रहे हैं। जैसे यहाँ कथा हो रही है, ऐसे ही मथुरा में कथा हो रही थी और पंडित जी कथा सुना रहे थे। पंडित जी कथा में बता रहे थे हर व्यक्ति को कन्यादान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपका विवाह हुआ तो आपको पत्नी जब मिली तो क्या मिला था? कन्यादान। पत्नी तो बाद को हुई, पहले आपको पंडित जी ने कहा कन्या के माता पिता बुलाए जाए, कन्यादान करें। और जैसे ही पंडित जी ने मंत्र पढ़ा, विष्णु रूपाय बराया, लक्ष्मी रूपाय कन्याया, अमुका अमुक नाम नाया, शिव कुमार बराया कामहम संप्रदे। बोलो, पत्नी बन गई। कोई लाठी चली नहीं के ऊपर, एक सेकंड में मन बदल गया। ये हमारे पति हैं। एक जब विवाह हुआ, आपने कन्यादान किया और यहाँ पर लिया, और जब एक कन्यादान कर दोगे तो बराबर में छूट जाओगे। हर व्यक्ति को एक कन्यादान करना चाहिए। यदि आपके कन्या नहीं है, ए भाई, यदि आपके कन्या नहीं है तो पड़ोसी की कन्या ले लो। पड़ोसी नहीं देना चाहता तो भाई की कन्या ले लो। भाई नहीं देना चाहते तो किसी गांव की कन्या ले लो। गांव वाले कन्या नहीं देना चाहते तो तीर्थ में चले जाओ। किसी जाति की, किसी वर्ण की, किसी कुल की कन्या को लेकर के अपने धन से विवाह कर देना चाहिए। विचार करना, बेटा बड़ा होता है बेटी? बोलो बोलो, बोलना पड़ेगा। बेटा बड़ा होता है बेटी? बेटी। ये तीन भाई बता रहे बेटी।
क्या बात है, पहले जोरदार ताली के लिए हो जाए। लेकिन विचार करना, किसी के पहली बिटिया हो जाए। एक जगह फेसबुक पर आया, आज माता रानी की कृपा हुई, हमारे घर में दुर्गा मैया आई। प्रथम बात थी, बिटिया का जन्म हुआ, उन्होंने कहा दुर्गा मैया आई। हमने लिख दिया, माता रानी सदैव कृपा करती रहे, आपके घर 9 देवी आ जाए। उसने कहा महाराज आपने मेरे को ऐसा क्यों आशीर्वाद दे दिया? हमने कहा दुर्गा जी आई तो दुर्गा आ जाएगी, क्या दिक्कत हो जाएगी? ए भैया, अच्छा किसी के पहली बिटिया हो जाए, पूछो क्या हुआ? कहेंगे लक्ष्मी जी आई। क्या बनाया? लक्ष्मी जी आई, दूसरी बिटिया हो जाए, पूछो क्या हुआ? घर की अम्मा कहे का काकर पाथर होत का लड़का बिटिया तो है तो समझ जा बिटिया भाई जैसा कहा का काकर पाथर हो तो लड़का बिटिया तो है, समझ जा बिटिया भाई। तीसरी बिटिया हो जाए तो जिनके भाई उनका कोई कष्ट ना आए। घर की अम्मा हाँ ठाकुर साहब के हो जाते, उनके तमाम जमीन है, बहुत बड़े आदमी है। ए भैया चौथी बिटिया हो जाए, जिनके हुई कोई बात नहीं, घर की अम्मा हो जाए नहीं करेंगी। लेकिन विचार करना, बेटे को सम्मान दे रहे हैं और बेटी का क्यों? बेटा थोड़ा दहेज लेके आएगा और बिटिया दहेज। विचार करना कि बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं, हमें बता दो दुनिया वालों, क्या बेटी संतान नहीं? हमें बता दो दुनिया वालों, क्या बेटी संतान नहीं? बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं, बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं। हमें बता दो दुनिया वालों, क्या बेटी संतान नहीं? हमें बता दो दुनिया वालों, क्या बेटी संतान नहीं?
बेटी कभी विचार करना। ए भाई, धन्य है बेटियां। मैं तो उन कन्याओं के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए विचार करता हूं। कन्या जब तक घर में है, बोलो, ये घर अपना मानती है, हर चीज उठा के खा सकती है, लेकिन विवाह हो गया और जब ब्याह के बाद आई तब बोलो, आंगन में कुर्सी पड़ी बैठ गई, भाभी चाय लेके आएंगी तभी मिलेगी। जिस घर में अपने आप उठा के खाती थी, वो घर अब अपना, बोलो, माँ भी सब चाहती है, उठा के दे दूंगी, बहू कहेगी सब बिटिया को आम दो, बोलो। जिस घर को अपना मानती थी, आज वही घर उसके लिए पराया, बोलो। कोई चीज उठा नहीं सकती। जो बिटिया अपने घर में काम करती थी, चाचा क्या पहुंच गई, चाची कुछ काम तो नहीं, ताई के पास पहुंच गई, ताई की कुछ काम तो नहीं, मोहल्ले को खुश रखती थी, सबसे प्रेम करती थी, और आज वही जब उसी घर पर आई तो कोई पानी देगा तो पी लेंगे। बेटियां क्यों पराई है, बेटियां पराई है। घर वाले कहते हैं ये तो पराई है, और ससुराल वाले कहते हैं पराए घर से। इसको क्या मालूम मेरे घर का, कहीं की नहीं, तो कहीं की नहीं है। नौजवान भाइयों से कहता हूं, आप संकल्प लेते चले जाओ कि मैं बिना दहेज का विवाह, क्योंकि दहेज का दानो बड़ा कठिन होता जा रहा है। दहेज का दानो इतना कठिन होता जा रहा है। आज कथा महाराज देवक सुनने नहीं गए थे, आज महाराजा उग्रसेन सुने गए थे। हर व्यक्ति को कन्यादान करना चाहिए। महाराज उग्रसेन आए और अपने भाई देवक से कहा, भैया आपके 7 बिटिया है, देवकी जी 7 बहन है, पैरवी, रोहिणी, भदिरा, नदिरा, इला, लोचना, देवकी। देवकी जी 7 बहन है। एक बिटिया हमें दे दो, 6 का विवाह हो गया था, 7वीं देवकी बची थी, कहा ये बिटिया मुझे दे दो। महाराज देवक ने कहा, महाराज जब 6 का विवाह हो गया तो 7वीं का विवाह कर लूंगा, दिक्कत क्या है? कहा नहीं नहीं नहीं, पंडित जी ने कथा में बताया हर व्यक्ति को कन्यादान करना चाहिए, तो आप अपनी बिटिया हमें दे दो, मैं अपने धन से बिटिया का विवाह करूंगा, ठीक है? महाराज देवक ने अपने भाई उग्रसेन को बेटी दे दी
और जैसे बेटी दे दी, पड़ोस के राजा सूरसेन, मरीषा, सूरसेन की पत्नी का नाम था मरीषा, उनके गर्भ से वसुदेव जी महाराज का जन्म हुआ है। वसुदेव जी के साथ में देवकी की लग्न तैयार की गई, विवाह संबंध ठीक किया गया। आज वसुदेव जी के साथ में जब देवकी की लगन तैयार की गई, आप ऐसे मान लो, शुभ मुहूर्त शुभ घड़ी पर आज द्वारे पर बारात आई है, द्वाराचार हुआ है, और द्वाराचार होने के बाद बहुत सा दहेज दिया गया। कितना दहेज दिया गया? ब्याज जी लिख रहे कि चतुर्शतम परिवर्जाः गजानाम हेम मालिनाम, 400 हाथी दिए गए। वो भी ऐसे नहीं, सोने की जंजीर पहना करके, गजाना हेम मालिना सोने की जंजीर पहना के दिया गया। अश्वानाम आयुतम सार्धम, घोड़े 15,000 घोड़े दिए गए। आयुध कहते 10,000 को, आयुतम अर्धम और 5,000 15,000 का महाराज 15,000 घोड़े दिए गए। रथा नाम तिखट सकम और 300 रथ दिए गए। दासी नाम सुकुमारी नाम चा 200 की सम्मान कर दी, 200 दासियां दी गई। कितनी? 200 दासियां दी गई दहेज में। ए भैया अब भी परंपरा है। ए माता कथा समझ के सुनना, बोलो जब बिटिया का विवाह होता है, बिटिया विदा होती है, पानी दिखाया जाता है ना? क्यों क्यों दिखाया जाता? मालूम है? मालूम होता है इससे न मालूम इससे। यही कथा है, यही कथा है, इसीलिए कथा सुनना चाहिए। हमारे यहाँ एक भी परंपरा कोई गड़बड़ नहीं है। बेटी को पानी दिखाया जाता है, बेटी प्यासी हो गई होगी नहीं। अब तो परंपराएं जा रही हैं। अब तो शहरों में रोने के लिए माताएं बुलाई जाती हैं। अभी लखनऊ में मेरा कार्यक्रम था, विवाह में, संगीत में विवाह भी करा देता हूँ। ये हमारे संतोष भैया परमानेंट रहते हैं मेरे साथ। इसी कारण बस ये कार्यक्रम इनका था नहीं। संगीत में विवाह में हमने देखा वो माताएं आई और आंख में कोरोना है। हमने कहा ये काहे के लिए आई है? हमने कहा रोने के लिए आई है। ए भैया अब तो रोने के लिए, पहले बिटिया हृदय से रोती थी। ए भैया पानी क्यों दिखाया जाता है? बेटी रोते रोते परेशान हो गई होगी इसलिए नहीं, पानी इसलिए दिखाया जाता है। बिटिया माता पिता कहता है पानी को दिखा करके, बेटी मेरे कुल खानदान के पानी की लाज रखना। वही बेटी जो ससुराल से चलती है तो सास ससुर भी पानी दिखाते हैं और कहते हैं बेटी अभी तक तुम किसी के कुल खानदान की बेटी थी, अब मेरे कुल खानदान की बहू बन गई हो, मेरे भी कुल खानदान के पानी की लाज, इसलिए पानी दिखाया जाता है कि रही मनहाय गरीब की। कहा बेटी को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि बेटी रोती है, उस रोने में यदि कुछ आह निकल गई तो दिक्कत हो जाएगी। आज बेटी का विवाह, देवकी का विवाह मंडप के नीचे वर कन्या को बुलाया गया। वसुदेव जी महाराज बैठे और 7 भावर होती है। कितनी भावर? 7। आप लोग गाती हैं कि पहले भावर बेटी
दिया घुमाए दशहरे का जल लहरा होती है, तीसरी ध्रुव तारा की होती है, चौथी सप्तऋषियों की होती है, पांचवी पितरों की होती है, छठी भावर जो है सभी पितरों की होती है और सातवीं भावर पति की होती है। तभी आप लोग आते ना, पहली भावर हो अभय बिटिया बप्पई की, दूसरी भावर हो बिटिया बप्पई की, तीसरी भावर हो बिटिया बप्पई की, छठी भावर हो बिटिया बप्पई की और सतैया भावर हो अब बिटिया की, किसकी? सैया की। सतही भावर हो और अब बिटिया पति की हो गई। विचार करना, जिस कन्या पर आपका अधिकार था कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी, सतही भावर होते होते अब पठैया तब है बिटिया आई, अधिकार खत्म हो गया। एक आप लोग जो 40 के ऊपर वाले हैं, लिखा है ठन जी वाजपेयी ने गाया था बतासा बुआ में। बतासा बुआ का नाम आप लोग हाँ जानते हैं, हम जानते हैं। जो 40 के ऊपर वाले वो जान गए हैं बतासा बुआ कौन थे। आंगनबाड़ी कार्यक्रम आता था ट्रांजिस्टर पर ठीक सुबह 9 बजे, वो बतासा बुआ गाया करते थे कि एकाकी अरिया मा जाऊं जानवा दशहरे के अरिया मा बाबुल, दूसरी की एरिया में धान, तीसरी की एरिया में तुम जन बाबुल देव कुंवारी। इसका अर्थ है, ये गाना ऐसे नहीं है, इसका अर्थ है माँ की एक कोख है जौ, दूसरी कोख है धान, दाहिनी कोख है जौ, बाएं कोख है धान, जौ है लड़का, धान है बिटिया। बोलो ले भजवा में धान जात नहीं जाते का है मालूम? धान कैसे जाते? भूंजे हुए धान जाते हैं, कुछ फूट जाते हैं कुछ कच्चे रहते हैं। ए बिटिया ये धान क्यों जाते हैं? एक एक विधान लिखा है पुराण में, समझने की कोशिश नहीं करते हैं। धान इसलिए जाते हैं जब सप्तपदी होती है, पत्थर से मिटाए जाते हैं धान वाले, तो भाई ने भजवा करता है। तब क्या कहते हैं? शास्त्र कहता है बेटी धान को जलाया गया, धान को भूंजा गया, लेकिन अलग नहीं हुआ। तेरे पति पर कितना भी कष्ट आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी समस्या आ जाए, फिर पति को छोड़ना, पति से ही कहा जाता है स्वर्ग।
कितना भी समस्या आ जाए लेकिन पत्नी को छोड़ना ये संबंध है, क्योंकि बड़ी नाजुक संबंध है। एक बात और बता दो, पति पत्नी के संबंध जानते हो कैसे हैं? पति पत्नी के संबंध विश्वास के हैं। बोलो बोलो, काय के? कथा समझ के सुनो। मैं यहां कथा कह रहा हूं, मेरी पत्नी के खूब मौज मार रहे हो, बोलो कथा कह पाएंगे? आप फिल्म बेचने गए, पत्नी का खूब मौज मारा, 3 महीना घरे न आया। ए भैया, पति पत्नी के संबंध विश्वास के हैं। मैं नहीं कहता, गोस्वामी बाबा कहते हैं कि बट विश्वास। जैसे बरगद विश्वास का रूप है भगवान भोलेनाथ, इसलिए बरगद के नीचे बैठ गए, कहा सती हमको विश्वास है, बट विश्वास। पति पत्नी के संबंध विश्वास पर टिके होते हैं। विश्वास टूट गया, उसकी छोड़ दो। गुरु चेला का संबंध विश्वास पर होता। देखो चेला बैठा, हमने एक फोन कर दिया, बेटा आ जाओ। एक बार नहीं कहा गुरु जी नहीं आएंगे। दूसरा कोई होता है ये वो फलाना को बता दो। तो गुरु चेला का भी संबंध विश्वास पर होता है, पति पत्नी का संबंध विश्वास पर होता है, भाई भाई का संबंध विश्वास पर होता है। भाई की बात तो भाई, तब तक भाई, और जब नाई भाई तो हो गई लड़ाई। बोलो बोलो, जब तक भाई की बात भाई तब तक भाई, और जब बात नाई भाई तो तब नई समारिशी आई गए, तब नई समारिशी भाई से हो गए खटापट, चली गवा लठ फिर झटा झट, फिर गए हैं कोर्ट कचहरी मां, सब रुपया होगा सफा चट्टू। जब कहा तो नकुआई गए, तब नई समारिशी आई गए। लड़का मन मानी करे लागे, बुढ़ऊ मन ही मन जरे लागे। जब कहत नकुआई गए, तब नई समारिशी। ए भैया, संबंध प्रेम का संबंध तो बाद को है, प्रेम तो बाद को है, पहले विश्वास है ना। एक दूसरे पर कितना तुम्हारा विश्वास है तभी संबंध चलता है। बोलो गोविंद भगवान की, तो जयकारा तो लगाना ही पड़ेगा। बोलो गोविंद भगवान की। घड़ी समय सीमा की ओर पहुंच गई, 10 हो गया, मैं क्या कर रहा हूँ। तो आधा घंटा और लेंगे, और 2 बार भगवान का नाम लो। हम तो समय जान ही नहीं पाते। कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए
अगर 7 भावर होती है, 7 भावर हुई और वैसे 7 भावर हुई, 7 वचन सुनाए गए। पंडित जी ने 7 वचन सुनाया। पहला, पत्नी कहती है यदि आप कुआं बावली या खुदवाए तो मैं आपके बावांग में आऊं। दूसरा, यदि आप पैसा कमा कर आए, बच्चों का भरण पोषण करें तो मैं आपके बावांग में आऊं। तीसरा, यदि गाय भैंस पशु पाले दूध के लिए तो मैं आपके बावांग में आऊं। चौथा, अभी तक अपना मन कहीं भी चंचल रखे, अब अपना चंचल मन हम तक सीमित रखना तो मैं आपके बावांग में आऊं। पांचवा, अभी तक आय व्यय का हिसाब किसी को देते थे, वो आय व्यय का हिसाब मुझे देना तो मैं आपके बावांग में आऊं। छठा, कोई भी बात हमसे छिपाना नहीं तो मैं आपके बावांग में आऊं। साधना, 7वां वचन बताया है, यदि आप हमको तीर्थ कथा व्रत सब जगह साथ में रखें तो मैं आपके बावांग में आऊं। ये 7 वचन नारी मांगती है, लेकिन 8वां वचन हमारा वाला याद है ना? ए भैया, 7 वचन भूल जाना कोई बात नहीं, लेकिन 8वां जरूर याद। कौन सा? बोलो बोलो, कौन सा? यदि आप आगे बने तो मैं पानी बन जाऊंगी और मैं कभी आगे बनूं तो तुम पानी। 8वां वचन कथा में लेके जा रहे हो। बोलो बोलो, कुर्सी नहीं मारोगे? बोलो बोलो, नहीं मारेंगे? हाँ। ए भैया, 8वां वचन पत्नी ने अरे नहीं सुन पाया होगा, पानी ला। अरे पानी हो, घोड़ा थोड़ा सा बाहर हो, आए रहा पानी का है परेशान। एक बात बता दो, कथा ठीक से सुनना, ये देवियां हैं। कौन है? देवी। और देवी का अपमान नहीं करना चाहिए। सारे देवता एक बार आते, शिवरात्रि एक बार, कृष्ण जन्माष्टमी एक बार, रामनवमी एक बार, और नौ दुर्गा कितने बार? क्या बात? जोरदार भैया की ताली हो जाए। 4 बार, 2 बार नहीं 4 बार। आषाढ़, माघ, कुंवर, चैत्र, 4 बार। वो भी 9 दिन की। कितने दिन की? 9 दिन की। ए भैया, इसलिए देवी है। मेरे पुराण में लिखा है, यस्त नारस्त पूजनते रमनते तत्र देवता। जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। बोले गुरुदेव मैया की जय। आप कथा क्यों पढ़ते हैं? इधर 7 भावर हो गई, विदाई का शुभ मुहूर्त की घड़ी आ रही है। इधर जैसे ही विदाई के मुहूर्त में महाराज उग्रसेन ने कंस से कहा, भैया ये रथ हटाओ। कंस ने कहा, पिताजी ये रथ मैंने बहन के लिए लेके आया हूँ, बहन बहनोई को छोड़ने ले जाऊंगा। ठीक है, अंदर जाओ, बहन बहनोई को लेके आओ। कंस देवकी जी के पास पहुंचा। जैसे कंस देवकी जी के पास पहुंचा, देवकी ने कुफा लगा लिया। भैया, कंस ने कहा, बहन जब तक तेरा भाई जिंदा है तब तक रोने की जरूरत नहीं है। फिर कहा, भैया, कंस ने कहा, जो मैं कह रहा हूं, जब तक तेरा भाई जिंदा है तब तक रोने की जरूरत नहीं है। कंस ने गोदी में उठाया, रथ में बैठा लिया। देवकी मैया की मां आ गई। मां ने देवकी का हाथ पकड़ा, कहा, बेटी, विदाई के समय मैं एक बात कह रही हूं, मेरी बात गांठ बांध लेना। हर मां अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देती है। देवकी की मां ने कहा, बिटिया, ससुराल जाओगी, गलती तुम करोगी, गालियां माता पिता खाएंगे, ससुराल वाले कहेंगे क्या तेरी माँ ने बाप ने यही सिखाया है। आज समझाने लगी, बेटी
कि मान ले दुलारी मेरे कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मान ले दुलारी मेरे कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। ससुर के अपने सेवा करेगा, ससुर के अपने सेवा करेगा। जेठानी की तुम सेवा करेगा, जाके ससुराल में। अपने सास ससुर की सेवा करना, अपने जेठ जेठानी का सम्मान करना। आज जैसे ही सब जागे नीचे दशरथ मारा थे, उनको गोदी में उठाया और रथ पर कुर्सी में बैठा दिया। देवी जी ने हाथ जोड़ा अपनी सखियों के, बहन अब मैं जा रही हूं, आपने मां का हाथ पकड़े देगा। मां ऐसे कोई कलेजा पत्थर दिल होगा जिसके बिटिया के विवाह में आंसू, बोलो, जब बेटी टिलकार मार के रोती है, मां मेरी बात सुन, भूल से यदि कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा। आपने पानी मांगा, मैंने कहा नहीं दे पाऊंगा, क्षमा कर लेना। आपने कोई काम कहा, मैंने उत्तर दे दिया, क्षमा कर लेना। चली मैं साथ साजन के नगर की याद आती है। नमस्ते ले लेना, और तब तक भैया जैसे राम मेरी नमस्ते ले लेना। आज जैसे ही आगे कंस ने देखा, कंस ने धीरे से लगाम खींची, और जैसे कंस ने धीरे से लगाम खींची, जैसे कंस ने धीरे से लगाम खींची, अब क्या था, एक यारात आगे बढ़ चला है। रथ बढ़ता हुआ जा रहा है। जैसे रथ कुछ दूर पर जा पाया, तब तक आकाशवाणी हो गई,
जैसे कहा देवकी का स्तंभार तेरा काल होगा। कंस ने हाथ देखा ना ताओ काल और नीचे खींच लिया। कंस कहने लगा ना रहेगा बास तो बचेगी बांसुरी के ऊपर, न होगी देवकी तो होगा स्तंभार के ऊपर। कहा जब देवकी नहीं होगी तो 8वां लाल कहां से आएगा। देवकी ने कहा भैया अभी मेरी हाथ की मेहंदी धूमिल नहीं हो पाई है, अभी मेरे पैर की नावल धूमिल नहीं हो पाई है। भैया मेरा कोई दोष कुछ नहीं, मेरी कोई खता कुछ नहीं, फिर मुझे क्यों मार रहे हो। तेरे से जो संतान होगी वो मेरी मौत होगी। जैसे कहा मेरी मौत होगी। वसुदेव जी महाराज आ जाते, तलवार को पकड़ लिया, कहा सुनो गैया कंस, जो फूल फूला डाली पर उसको तो मुरझाना होगा। आया है जो जग में उसको तो जाना होगा। जो फूल फूला है डाली पर उसको तो मुरझाना होगा। एक वचन मैं कहता हूं, मेरे यदुवंश की जो है वचन है, मेरे यदुकुल में वचन है। यदुकुल रीति सदा चल आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण जाए पर वचन न जाई। भागवत में तो यह लिखा है कंस यहीं से वापस चलाता है, रथ वसुदेव जी ले जाते हैं। अभी जेल में नहीं डाला है, देखो भागवत में नहीं लिखा है। रथ लेके चले जाते हैं धीरे से प्रथम संतान। समय कम बाद ज्यादा 10:30 हो गया। जैसे कहा धीरे से समय बीता और प्रथम संतान हुई। वसुदेव जी महाराज लेकर के आए हमारा ये लो। कंस ने देखा बच्चा बड़ा सुंदर। ए भैया छोटा बच्चा बड़ा सुंदर होता है ना, आपने देखा होगा जब किसी का लड़का होगा भैया की आंखें बिल्कुल बुआ के परे हैं, वाठे बिल्कुल जीजी के तोड़ के लगाए दी गए। भैया के अंगुली जो है चाची के बिल्कुल काटे लगाए दी गए। पूरा एक एक अंग लड़का का सबका पच जाता। और भैया जब बड़े होंगे और गरियावे लाग तो घर वाले का पता नहीं सड़की का परिगो। लेकिन एक बात समझ लेना, नौजवान भाइयों, बड़ी इच्छाएं होती है माता पिता की। मेरा बेटा जवान होगा, मेरी मान सम्मान करेगा। एक बात समझ लेना, 1 2 3 4 5 और 6 लड़का हमारे आएगी। 7वां वो बैठ मनोज
बहुत हमसे प्रेम करता है। बोलो, यदि पिता के नाम से पुत्र का नाम हो, बेकार। लोग यह जाने ज्ञानी बाबा की कहानी बेकार। इनके नाम से मेरा नाम हो, बोलो बोलो। बात समझ में आई तो ताली क्यों नहीं बजाई? पुत्र के नाम से पिता का नाम जाना जाए कि ये इनके श्री कुमार गोस्वामी इनके पिताजी हैं, तब तो तारीफ है। पिता के नाम से तुम जाने गए तो क्या हुआ? आपने नाम सुना होगा विजय शंकर पांडे, डीएम रह चुके, मंडल आयुक्त फैजाबाद के थे, हमारे सगे मामा हैं। जब मैं इस लाइन में आया, मामा ने कहा भीख मांगोगे? हमने कहा मामा एक बात बताऊं, तुम्हारे नाम को जरूर रोशन करूंगा, कथा में बता दिया करूंगा मैं फला मंडल आयुक्त का भांजा हूं। आज कहीं कोई काम हो, किसी जिले में काम हो, रिकॉर्डिंग पड़ी है, गए थे। मिश्रा जी के भी फोन आया, संतोष के सामने फोन आया, कहा गुरुदेव क्षमा चाहता हूँ, कहा नहीं आ पाई इसलिए 1 घंटा लेट हो गए। उस मास्टर ने मिश्रा जी के साथ हमारे कहीं भी काम हो, क्योंकि मैंने कभी धन के लिए कथा नहीं सुनाई, मैंने ठाकुर को कथा सुनाई है। तो कहीं परास्त। ए भाई, एक बात मैं नौजवान भाइयों से कहता हूं, अपनी बिटिया लोगों से कहता हूं, ऐसी करनी कर चलो। कैसी? हम हंसे जग रोए, ऐसी करनी ना करो, जग हंसे हम रोए। ऐसी करनी करो, हम हंसे संसार रोए, ऐसी करनी ना करो प्यारे कि संसार हंसे। ए नौजवान भाइयों, बुजुर्गों की तो कट गई, मैं तो इनकी कथा की बात करते नहीं। बुजुर्गों की तो कट गई, इनको तो राम राम करके अपना सुधार लेंगे, लेकिन ये नौजवान भाइयों, तुम्हारी जिंदगी बहुत बड़ी है। मैं बार बार अपनी कथा में कहता हूं, आज चौथा दिन है, कुछ मांगना चाहता हूं सभी नौजवान भाइयों से, सभी से मांगना चाहता। कौन लोग देना चाहते हैं हाथ उठा, जो लोग देना चाहते हैं हाथ उठा, कथा में बैठी हो हाथ उठा, नीचे कर लो, समझ गए? सब लोग देना चाहते हैं। हमारी बीमा कंपनी में नाम लिखवा लो। कौन सी बीमा कंपनी? एक काम कर लेना, सुबह उठ करके धरती माता को प्रणाम कर लेना, तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं होगा। अपने से बड़े को प्रणाम कर लेना, तुम्हारा कोई काम नहीं बिगड़ेगा। मैं नहीं कहता, पुराण कहती है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धे बसे विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। आयु विद्या यश और बल की प्राप्ति होती है जो अपने से बड़ों को प्रणाम। ए बिटिया, आप प्रणाम नहीं कर सकती, बिहार में प्रणाम की परंपरा है। आप अपनी मम्मी से, अपनी चाची से, अपने ताऊ से, अपने पिता से, अपने चाचा से राधे राधे तो कर सकती हो। बोलो बोलो, धरती माता को प्रणाम तो कर सकती हो। कितने लोग कल से करेंगे? हाथ उठाओ। धन्यवाद, कथा सफल हो गई। कथा इसलिए सुनाई जाती है, समाज में संस्कार आए। राम रावण का युद्ध तो सबने सुना होगा, सब जानते हैं, लेकिन संस्कार कथा से आते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। जगह तो लगाना ही पड़ेगा। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। कथा कहाँ सुना रहे थे? कहाँ थी कथा? तखत पर।
एक जगह हम कथा सुना रहे, हमने कहा कथा कहाँ सुना रहे? बोले गुरु जी तखत पर सुनाई। कहाँ थी? क्या बात है, पहला बुधवार जो दाता लेना कथा सुनने वाले हैं। ए भैया, कंस ने कहा हमें इससे कोई खतरा नहीं है, हमको 8वें से खतरा है। वापस कर दिया, नारद जी से नहीं रहा गया। नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, कंस के पास आए। नारद जी ने एक फूल लिया और जैसे वो फूल लिया, उस फूल में 8 पखुड़ी थी। नारद जी ने गिनना प्रारंभ किया। जैसे यहाँ पर हाथ है, 5 है मान लिया जाए। नारद जी ने गिना 1 2 3 4 5। यहाँ आ गया ना? अब यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5। अब यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5। यहाँ से गिनो 1 2 3 4। ऐसे नारद जी ने गिना चारों तरफ से। कंस ने कहा मतलब कोई पहला कोई 8वां। नारद जी ने कहा ज्यादा देर रुकेंगे तो कान में दर्द होने लगेगा, मैं चला। कंस के समझ में आ गया कोई पहला कोई 8वां। कंस दूत को भेजा और जैसे दूत को भेजा, जैसे दूत को भेजा, जाओ बच्चे को लेकर के आओ। जैसे बच्चा लेकर के आया, वसुदेव जी जैसे बच्चा लेकर के आए, कंस ने चील झपटने के समान बच्चे को पकड़ा और एक पत्थर की शिला पर पटक दिया। पत्थर की शिला पर पटका, बच्चे के प्राण पखेरु उड़ गए। ए भैया, ऐसे मान लो जैसे पहले को अंत हुआ, ऐसे 5 और मर गए। अब कितने हुए गए? 5 1 6। 7वें का नंबर आया। कंस ने आदेश किया, जाओ उस द्रौपदी को जेल में डाल दो। अभी तक नजर कैद थे, अभी तक नजर कैद थे, कहीं जा नहीं सकते। नजर कैद जानते कैसी होती है? प्रशासन आएगा, आपसे कहेगा यदि गोंडा जाना है तो फोन करके पूछ लेना, आप अपने आप कहीं नहीं जाएंगे, नजर कैद है। ठीक, अभी तक वसुदेव जी नजर कैद थे, अब कैद में डाल दिया गया क्योंकि 2 ही बचे हैं, अब कैद हो गए। और इधर का हाल सुनो, 7वें में कौन आएगा? बलराम जी। भगवान राम ने शेष लखनलाल से कहा, चाहे ऐसे समझ लो या ऐसे मान लो, भगवान नारायण ने शेषनाग से कहा, ए शेषनाग अब कि तुम बड़े होके जाओ। कहा क्यों? हम बड़े होके कैसे जाएंगे? या राम ने लक्ष्मण से कहा, भैया अब कि तुम बड़े होके जाओ। कहा हम क्यों जाएंगे, बड़े तो आप ही बनेंगे। कहा नहीं, आप बड़े बन के जाओ। कहा क्यों? कहा तुम्हारे मन में आया था हम बड़े होते तो। कहा कब आया था? कहा जिसमें धनुष्य की हो तोड़ने का धनुष समय आया था ना। महाराज जनक ने कहा था कि वीर विहीन महीने का जो तुम्हारा अनुशासन पावो कंदु की ब्रह्मांड, हम बड़े होते एकदम एक बार आ गया तो एक बार ना। जब जानकी जी की सखी आई, जानकी जी की सखियों ने कहा, ए दूल्हा सरकार तुम्हारे बाप कितने? राम जी ने कहा बाप 1 माता 3।
कहा क्या नाम है? कहा कौशल्या, केकई, सुमित्रा। सखियां तो सखियां। सखिया ने कहा अच्छा अच्छा समझ गई, कौशल्या के कई मित्र। राम जी ने कहा ससुराल में बोलना ही नहीं ठीक होता। तब तक तीसरा झुंड आ गया। उसने कहा ये दूल्हा सरकार, जब दशरथ रथ पर चढ़े होंगे तो नीचे वाला रथ टूट गया होगा। राम जी ने कहा बड़ी समस्या, बहुत मजाक हो रही। लखन लाल जी को करो दादा दादा। राम जी का चुप, बोलना नहीं। तब तक तीसरा झुंड आ गया। उसने कहा ए दूल्हा सरकार, हमने सुना है अयोध्या में माताओं को पुरुषों की जरूरत नहीं पड़ती, माताएं खीर खा के बच्चा पैदा करते हैं। लखन लाल ने कहा ए सखियों, अयोध्या में माताएं खीर खा के बच्चा पैदा करती हैं और जनकपुर में खुरपा ले लो, खो दे लो। जमीन से आई है ना। राम जी ने कहा चुप। लखन लाल के मन में आया यदि हम बड़े होते ये एक एक गाली देती थी, हम 10 गाला देते। लेकिन समय कहा अब तुम बड़े होके जाओ। कहा ठीक है। आज बलराम जी महाराज 7वें में आते हैं। धीरे धीरे समय बीता, 7 महीने का गर्भ हो गया। समझ के सुना, वसुदेव जी कब, बलराम जी कब आए? 7 संख्या में, और 7वां महीना लगा। भगवान ने योग माया को बुलाया और कहा ये योग माया जाओ, देवकी के गर्भ से बच्चे को खींच करके रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट कर दो जाकर के। योग माया ने कहा मुझे क्या मिलेगा, मैं क्यों करूं भाई, क्यों करूं? ये घूस बहुत दिन से चल रही है, मंदिर में प्रसाद घूस, भगवान का चरण अमृत घूस।